श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हमारे साथ है हमारे मुख्य यजमान श्री पुरुषोत्तम दास जी, प्रेमलता जी, दीपक जी विजयवर्गीय और आदित्य और सिमरन, जो अभी महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। हमारे प्रसाद के यजमान श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल, प्रेमलता जी अग्रवाल, उनके परिवार, दीप्ति जी, विभा जी के साथ मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद ले। और हमारे प्रसाद के यजमान में साथ में हैं दीपक जी विजयवर्गीय, पुरुषोत्तम जी, दीपक जी विजयवर्गीय परिवार, एम्बियंस फूड। हमारे हॉल सेवा वाले यजमान हैं डाकोतिया परिवार, श्री चंद्रकांत जी डाकोतिया, श्री महेश जी डाकोतिया। हमारे बीच है श्री महेंद्र जी डाकोतिया और आशा जी। अलंकार यजमान है श्री दीपक जी विजयवर्गीय, आशीष जी विजयवर्गीय, ध्यान फाउंडेशन से चंद्रकला जी। हमारे दैनिक यजमान श्री गोपाल जी, रीना जी दोड़िया, श्री अंजनेश जी, रना जी सिंघानिया।
कृपा कर स्टेज पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद लें। जय गौ माता, जय गोपाल। आज का ये कार्यक्रम महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, उनकी आज्ञा लेते हुए गौ सेवा से प्रारंभ करते हैं। आज के हमारे गौ प्रमुख श्री चंद्र कुमार जी वर्मा और उनकी धर्मपत्नी ईशा जी, उनसे निवेदन है एक बार ऊपर आइए स्टेज के ऊपर, महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए। इनकी कंपनी का नाम है ग्लो केम इंडस्ट्रीज। तो इन्होंने नेल्लोर में भी इनकी कंपनी है और हैदराबाद में नया प्लांट लिया है। तो मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि इन्होंने अभी एक 5 लाख रुपए की राशि का चेक दिया है, 5 लाख रुपए राशि का चेक। दीपक जी विजयवर्गीय से निवेदन है कि वो एक महाराज जी के हाथों चेक प्रदान लीजिए। श्री सुरेश जी शर्मा, और इनकी कंपनी का पूरा CSR यहाँ का अपने यहाँ पे ध्यान फाउंडेशन गौशाला के लिए इन्होंने देने के लिए घोषणा की है। और इनकी कंपनी का 2 से 3-4 गुना ग्रोथ होता रहे और हमारे को CSR इनसे मिलता रहे, यही हमारी कामना है। गौ माता की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। अभी जो गौ भक्त आए उनके लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। गौ माता हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। महाराज जी, आपकी दिव्य वाणी सुनने समस्त श्रद्धालु आतुर हैं। कृपया अपने मुखारविंद से सभी भक्तों को कथा का रसपान कराएं। धन्यवाद।
कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्री मदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभो नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु प्रेष्ठतः। गावो मे हृदये सन्तु गवामध्ये वसाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोवर्धन नाथ की, श्री बालकृष्ण लाल की, जगत जननी गौ माता की, सब संत हरि भक्तों की जय। हरि ओम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री जगन्नाथ 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 पाहि मां। महाबाहो 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 रक्ष मां। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद
गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविन्द गोविन्द हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ 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 नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीसुरभ्यै नमः 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 श्रीसुरभ्यै नमः। नारायण 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 नारायण। परम कृपालु परम दयालु ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ प्रभु, श्री पंढरीनाथ प्रभु, श्री अयोध्या नाथ प्रभु, श्री द्वारिकानाथ प्रभु, श्री रंगनाथ प्रभु, श्री जगन्नाथ महाप्रभु, श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, जगत जननी पूज्या गौ माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, सभी संत हरिभक्त वैष्णव आचार्य एवं समस्त भगवत स्वरूपों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, भगवती तुलसी महारानी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, सभी भू देवताओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को खूब खूब दंडवत प्रणाम। श्री भगवान की अनंत अनुकंपा से ध्यान फाउंडेशन के तत्वावधान में गो सेवार्थ प्रेरित करने हेतु यह श्रीमद् भागवत कथा का माध्यम भगवत चर्चा हेतु प्रकट है। कल श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित का जो मिलना हुआ, उस चर्चा को आप सब लोगों ने सुना। मुझे ये घटना बहुत ही प्रिय और प्रेरक लगती है। राजा परीक्षित गंगा के तट पर बैठे हैं और वहां सहज ही श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। किसी ने सुखदेव जी को जाकर सूचना दी कि हे सुखदेव जी, ऐसी ऐसी घटना घटी है, जल्दी आइए जल्दी आइए। ऐसा नहीं है। श्री सुखदेव जी सहज आए हैं। तो ऐसे ही कृपानाथ दास को भी लगता है कि जीवन में गुरु का आगमन भी सहज होना चाहिए। कभी कभी किन्हीं किन्हीं, अब गुरु पूर्णिमा आने को ही है, किन्हीं किन्हीं को गुरु जी की ऐसी धुन मचती है, पूछिए मत। महाराज गुरु करने हैं, गुरु करने हैं। लोग कहते गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मुक्ति नहीं, जो कर रहे हो सब बेकार जा रहा है, गुरु करो गुरु करो। लो महाराज किसको गुरु बनाए? लो आप बनो। क्या आप नहीं बनो तो दूसरे बताओ। गुरु नहीं हो गया कोई सौदा हो गया। आपके पास माल नहीं है तो दूसरी दुकान बता दो। और गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, और गुरु बना लिया फिर पूछो ज्ञान।
कृपानाथ, गुरु की सहज कृपा होनी चाहिए। और गुरु कृपा इस घोषणा के साथ नहीं होती है कि तू मेरा शिष्य है, मैं तेरा गुरु हूं, इसलिए मैं कृपा कर रहा हूं। कृपा संबंध के नाते नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। कृपा संबंध के नाते नहीं होती है। एक बात बताएं हम आपको, कभी कभी हमारे पे ठाकुर जी की कृपा तो है ही है, लेकिन कभी कभी पराम्बा देवी भगवती की भी कृपा हो जाती है, कभी कभी जगदम्बा भी कृपा कर देती है। तो मैं मन में सोचता हूं कि मैंने तो कहीं घोषणा भी नहीं करी कि मैं देवी को बहुत मानता हूं या देवी में मेरी बहुत भक्ति भावना है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ मैंने बोला भी नहीं और ना ऐसा कुछ मैं करता भी हूं। भगवत विभूति के नाते प्रणाम तो जरूर करता ही हूं, लेकिन फिर भी कृपा। तो ये ध्यान में आता है कि कृपा संबंध के नाते नहीं होती है। कृपा संबंध के नाते नहीं होती है कि हमारा अमुक से संबंध है तो ही कृपा। व्यवहार संबंध के नाते से होता है। आपके बेटे का विवाह हो, बेटी का विवाह हो, तो आप सबको उपहार थोड़ी बांटेंगे। जैसा उपहार आप अपने रिश्तेदारों को देंगे वैसा क्या पड़ोसियों को देंगे? बोलिए ना, नहीं देंगे। व्यवहार तो जो है ना भाई, वो रिश्ते के नाते से होता है। जो बधाई आप अपनी बहन को देंगे, ननंद को देंगे, बुआ जी को देंगे, वो बधाई आप पड़ोसी को थोड़ी देंगे। तो व्यवहार तो संबंध के नाते से होता है, लेकिन कृपा संबंध के नाते से नहीं होती। कृपा संबंध के नाते से नहीं होती। कृपा तो प्रभु की करुणा ही कृपा को प्रकट करती है। हमारा जीवन ऐसा हो कि ठाकुर जी को हमारे जीवन को देखकर करुणा आ जाए। आज मैंने जो अपने यहाँ हिंदी अखबार आता है उसमें रोज फोटो आती है हमारी, बहुत ही बढ़िया आती है। हिंदी मिलाप अखबार में रोज देखता हूं मैं। आप लोगों की बहुत बढ़िया आती है। हाँ, क्या अलग अलग इतनी फोटोएं कई अखबारों में छपती नहीं देखी मैंने, जितनी यहाँ हैदराबाद में छपती है। हमारे उधर राजस्थान में तो एक फोटो छप गई, बहुत बड़ी बात हो गई रोज। ओहो। लेकिन एक पक्ष बहुत अच्छा है कि प्रवचन का पूरा अंश उसमें वो छापते हैं, इसके लिए वो अभिनंदन के पात्र हैं। तो उसमें जहां मेरी फोटो थी उसके ठीक पीछे वाला जो पृष्ठ था, उस पृष्ठ में पितरों के विषय में कुछ विवरण था। अब विवरण बहुत सारा था। अब जिसको जो पकड़ने में आता है वो पकड़ता है। उसमें एक बहुत महत्व की बात थी
ध्यान से सुनिएगा। उसमें एक बहुत महत्व की बात थी। सब लोग बातचीत करते रहते ना, भाई इनके पितृ दोष है, इनके पितृ दोष है, इनके पितृ दोष है। एक बात मैं जानता था, मन में समझता था, लेकिन मैं सोचता था ये सिर्फ मेरा ही जानना समझना है क्या। लेकिन आज उसमें पढ़ के मुझे लगा कि नहीं, अपन ऐसे ही नहीं जान समझ रहे, ये सही है। समाचार पत्र की जानकारी अप्रामाणिक तो कैसे मानी जाए। तो उसमें लिखा था कि जो हमारे पितृ होते हैं, पितृगण जो होते हैं, वो अपने वंशजों के कार्यों को, आचरण को, उनके जीवन शैली को निरंतर देखते रहते हैं। आप क्या काम कर रहे हो, आपका आचरण कैसा है, आपकी जीवन शैली क्या, इसको वो निरंतर देखते रहते हैं। और उसमें गड़बड़ी होती है तब वो नाराज होते हैं। यानी आप काम गड़बड़ कर रहे हो, आपका आचरण गलत जा रहा है, आपकी जीवनचर्या गड़बड़ हो रही है, आपके सोने का पता नहीं, उठने का पता नहीं। आप लोग मेहरबानी करके बुरा मत मानिएगा, आप सब तो बहुत अच्छे घर परिवारों से हैं, आपके बच्चे भी सब संस्कारी अच्छे हैं, लेकिन जिन घरों के लोग इस बात का दम भरते हैं कि हमारे दादाजी गंगा जल के सिवाय और कोई पानी नहीं पीते थे, आज उनके बच्चे जो हैं मदिरा पी रहे हैं। फिर पितृदोष नहीं होगा तो फिर क्या होगा? पुष्प वर्षा होगी। ये उस विषय का सार था। पितृदोष, फिर पंडित जी पूजा आदि कराते हैं, वो कर लेते हैं हम। हमें ये आसान तरीका लगता है। पितृदोष है, पंडित जी बोलिए, पंडित जी ने कहा भाई ये पूजन करा लो, ये तर्पण करा लो, ये वो करा लो, करा लो, वो हमने करवा लिया, हमको लगता है ये हो गया अच्छा काम। अब दादाजी खुश, अब बड़े दादाजी खुश। जीते लखण नहीं उदारो के, जीते कोई खुश नहीं है। फिर कहते हैं हमारे ये अड़चन आ गई, अचानक ये तकलीफ आ गई, अचानक वो तकलीफ आ गई। ये सब कहीं ना कहीं हमारे आचरण की कमी से ऐसे सब होता है। बहुत समझ की बात थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब इस प्रसंग पर मैंने ये बात क्यों कही, तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि अगर वे हमारे पितृगण हमारे कार्यों को देखते हैं, हमारे जीवन शैली को देखते हैं, हमारे आचरण को देखते हैं, तो उसमें जब कुछ अच्छा लगता है उनको, जब उसमें हमारा श्रम झलकता है, एक तो हमारे कार्यों में हमारी अकल, एक तो हमारे कार्य में हमारी बुद्धि झलकती है, एक हमारे कार्य में हमारा श्रम झलकता है। आजकल एक ढोलक आई है, ढोलक भी आई, तबला भी आया, वो ऐसा गोल बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक। अब वो उसमें खाली ऐसे बना, उसमें इतना जोर थोड़ी लगता है जितना इसमें लगता है। ऐसे 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 उसको करते जाओ, वो बजता है। कृपानाथ। अब उसमें बुद्धि झलकती है लेकिन श्रम नहीं झलकता। उसको बजाते बजाते पसीने नहीं आएंगे, अंगुलियां नहीं कटेंगी, वो नहीं होगा। और आप यूं बजाओ तो अंगुलियां कट जाएंगी, पसीने से लथपथ हो जाओगे। ये बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे पितृ हमारे श्रमयुक्त जीवन से बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं अपने मन में सोच रहा हूं, कहीं कहीं हमारे भी जीवन में कुछ आलस्य है, कुछ प्रमाद है।
आप ये मत सोचिए कि सिर्फ मदिरा पीने वाले ही अपने पितरों को नाराज करते हैं, सिर्फ गलत व्यापार करने वाले ही अपने पितरों को नाराज करते हैं। जो अपना समय नष्ट करते हैं ना, वो भी पितरों को नाराज करते हैं। जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, समय करते हैं, ये मोबाइल, कितना लोग इस पर अपना समय व्यर्थ करते हैं। और भी दूसरी चर्चाओं में, अब तो मोबाइल से भी तो आदमी झगड़ा कर लेते हैं, मोबाइल से भी तो आदमियों के बहस चलती है, मोबाइल से भी तो सब होता है। उससे भी पितृ अप्रसन्न होते हैं। और श्रम युक्त जीवन शैली हो, आपके जीवन शैली में मेहनत दिखती हो, आपके पितृ राजी होते हैं। विचार करो, आप लोग जब गांव में रहते थे, कभी सुना पितृ दोष हो गया, दादाजी रूठ गए, दादी जी रूठ गई? क्योंकि उस समय वहां आपकी जीवन शैली मेहनत वाली जीवन शैली थी, पवित्र जीवन शैली थी। मेहनत से कमाना, मेहनत का खाना, प्रेम से सो जाना, कोई नाराज नहीं, कोई पितृ नाराज नहीं, कोई शनि बिगड़ा नहीं, किसी को कोई ग्रह दशा हुई नहीं। अब अभी सारे ग्रह उफड़ने लग गए। मैंने कभी मेरे दादाजी के मुख से नहीं सुना कि भाई अभी ग्रह ठीक नहीं चल रहा, अभी शनि बिगड़ा है, अभी राहु ऐसा है, अभी गुरु उसमें है, शुक्र ऐसा है। इतने सालों पहले सब ग्रह अलग सुते थे। उस समय वो किसी का, अभी इन सालों में ही ये सब आक्रमण कर रहे हैं। सोचिए जरा। ग्रह नहीं बिगड़ा है, मिनक बिगड़ा है। आपके गुण बिगड़ गए हैं, इसलिए ग्रह बिगड़ गए हैं। बाकी जीवन अच्छा रहे, जीवन शैली अच्छी रहे तो कुछ भी नहीं। तो जब कभी आपको लगे कि आपके जीवन में कुछ असहज चल रहा है, कोई चीज पटरी से उतर रही है, पंडित जी के पास जरूर जाइए, मेरी मनाही नहीं। किंतु उससे पहले एक बार अपना लाइफ स्टाइल चेक कर लीजिए, एक बार अपना जीवन देख लीजिए, एक बार अपने काम को देख लीजिए। हम कैसे रह रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं। पहले बेसिक ठीक करो, पहले मुख्य चीज जो है गड़बड़, पहले उसको ठीक करो। तो कृपानाथ, तो हमारे जीवन को देख करके कभी कभी वो पितृ निरंतर हमारे जीवन को देखते रहते हैं, और देखते देखते कभी उनके मन में जब हमारे लिए करुणा आ जाती है कि आहा, मेरे बच्चे क्या सुंदर कर रहे हैं, मेरे बच्चे क्या मेहनत कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर मैं कुछ भी अच्छा काम ईमानदारी से कर रहा हूं, तो मेरे दादा दादी, परदादा परदादी और उनसे पहले के भी पूर्वज कहीं भी होंगे तो जरूर मेरे ऊपर ऐसे करते होंगे। अगर मैं अच्छा कर रहा हूं ईमानदारी से तो ऐसे करते होंगे। वो कृपा ही तो मेरे लिए मार्ग खोलती है, कृपा ही तो मार्ग खोलती है। ध्यान रखो। लोग कहते हैं ना, अभी महाराज कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि दरवाजे बंद है। कृपा से द्वार खुलता, कृपा चाबी है, कृपा चाबी है। मैं आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं कृपानाथ, आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, या और वैसे भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन लगभग 1999 से कथा
की यात्रा चल रही है। 1999 से कथा कहना शुरू किया था, तब से अब तक कभी किसी को जाके नहीं कहना पड़ा कि मेरी कथा कराओ, भाई हम अच्छी कथा करते हैं। ना कभी अपना बायोडेटा बनाना पड़ा, विजिटिंग कार्ड कभी नहीं बनाया। ये अभी भी जो बने हुए हैं वेबसाइट और जो भी 100 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम, ये सब भी ये जो भी बंधु हैं भाई हैं, ये लोग नहीं नहीं करो करो करो, वो उस अपने हिसाब से कर रहे हैं। मुझे उस विषय में कुछ विशेष जानकारी भी नहीं। तो इतने वर्षों तक की ये यात्रा कैसे संभव हुई, कैसे संभव हुई? तो मैं तो एक ही चीज समझता हूं, कहीं न कहीं बस कृपा से ही रास्ते खुलते गए। कृपा ने आपको कहा कि इनको बुलाओ कथा कराओ, कृपा ने आपको कहा, बस कृपा। और कृपा सिर्फ मेरी बपौती नहीं है कि नहीं भाई बस मेरे और नहीं। कृपा तो सब पे हो सकती है। राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए। दावा नहीं है संत का, जो जीते सो ले जाए। कोई महात्मा ही दावा नहीं कर सकता कि नहीं राम जी की कृपा पे मेरा ही हक है। आप अच्छे काम करो, राम जी का दिल द्रवित हो जाना चाहिए आपके काम को देख के। चाहे गौशाला में सेवा करो, चाहे किसी अस्पताल में सेवा करो, किसी विद्यालय में सेवा करो, दीन दुखियों की गरीबों की सेवा करो। वहां कोई कैमरा नहीं लगा है, लेकिन इतना निश्चित मानिए आपको वहां मेहनत करते देखेंगे, आपको वहां सेवा करते देखेंगे तो प्रभु का हृदय द्रवित हो जाएगा, भगवान का हृदय करुणा से भर जाएगा। और भगवान ऐसे हैं जी कि आप थोड़ा भी करो ना, भगवान को बहुत जल्दी करुणा आ जाती है। भगवान मां जैसे हैं। एक बच्चा पानी का लोटा मां को, जैसे तो मां भोजन कर रही है, सुनिएगा, मां भोजन कर रही है और उस समय मां के गले में, कंठ में कोई ग्रास अटक गया और उस समय ही वो बच्चा जो है एक पानी का गिलास लेकर आ गया। मां का हृदय भर आता, अरे अरे बेटा, ऐसे वो मां बोल पड़ती। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? इतनी सी बात पर मां का मन तो करुणा से भर पड़ता है। लेकिन वो बेटा इसलिए गिलास न लाया हो कि मेरी मां खुश हो जाए और फिर मैं मां को कहूं कि मां 500 रुपया दे दो ना खर्ची का। इस इरादे से वो गिलास न लाया हो, बस बात इतनी है। आप सेवा जो कर रहे हो कुछ पाने के इरादे से न कर रहे हो तो आपकी सेवा को देखकर करुणा से हृदय भर पड़ेगा प्रभु का। नहीं तो मां तो भोली होती है, मां के गले में कुछ ग्रास अटका, बच्चा जल्दी से पानी की गिलास लाया, लो मां लो, मां का हृदय भर आता बेटा। और जैसे ही मां भोजन करके बैठती है तो मां का हृदय तो भरा ही रहता है। बेटा तुरंत आके कहता है कि मुझे 500 रुपए दो ना, मुझे घूमने जाना है, वहां खर्ची के लिए चाहिए। तो मां दे भी देती है, लेकिन मन में दुख भी होता है मां को, अरे 500 रुपए चाहिए थे तो ऐसे ही ले लेता, ऐसे ही बोल देता, ये
पानी का ग्लास लाना, ये सब क्यों किया? क्योंकि ये कंटिन्यू तो करेगा नहीं है। आज 500 की गरज थी इसलिए ये पानी का ग्लास लाया, बाद में थोड़ी लाएगा। तो फिर भगवान भी समझते ही हैं सब। तो इसलिए नारायण ध्यान दीजिए कृपानाथ। इसलिए कृपानाथ ध्यान दीजिए, करुणा निधान। जब हमारे जीवन में हमारे कार्यों को देखकर, सेवा को देखकर भगवान के हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाती है, बस वो करुणा ही जो है कृपा के रूप में हम तक पहुंचती है और हमारे ऊपर कृपा हो रही है इसका पता भी अपने को चलता है। कृपा हो रही है ये भी समझ में आता है। यदि ये नहीं पता चलता ना कृपा हो रही है, तो अब तक जीना ही मुश्किल होता था। लोग धनिकों के संबंध में जीते हैं, लोग प्रभावशाली लोगों के संबंधों में जीते हैं। किसी का अमुक प्रभावशाली व्यक्ति से संबंध है, वो उस खुशी में जी रहा है। किसी का कोई बहुत बड़े धनवान आदमी से संबंध है, वो उस खुशी में जी रहा है। लेकिन कृपानाथ जिसको ये समझ में आ गया कि ना तो प्रभावशाली का प्रभाव हमेशा रहने वाला है, ना धनाढ्य व्यक्ति का धन हमेशा रहने वाला है, इसलिए उसको तो ऐसे संबंधों से सुख मिलता नहीं है। ऐसे में वो व्यक्ति यदि खुश रहता है तो सिर्फ उसको भगवान के कृपा की अनुभूति होती रहती है, तभी वो खुश रहता है। हमारा एक साथी हमको कल कह रहा था कि कई दिनों से मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर अब जगन्नाथ जी की कृपा नहीं है, अब जगन्नाथ जी का मेरे ऊपर प्रेम नहीं है, ऐसा मुझे मन में लग रहा था। तो मेरे मन में सोचा कि अगर रथ यात्रा के दिन तक मुझे जगन्नाथ जी का प्रसाद मिल गया अपने आप, तो मैं समझूंगा जगन्नाथ जी की कृपा है, और अगर नहीं मिला तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि जगन्नाथ जी मेरे से नाराज है। अब रथ यात्रा तक तो उसको प्रसाद मिला नहीं, तो उसने मान लिया कि ठाकुर जी नाराज हैं। लेकिन कल उनको जगन्नाथ जी का प्रसाद मिल गया तो बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि बात बन गई, भगवान खुश हैं। उसे प्रसाद के रूप में ये संकेत मिल गया, प्रसाद के रूप में उसे रिप्लाई मिल गया कि मैं नहीं नाराज हूं भाई, और मैं तो आप सब लोगों को परमानेंट बताना चाहता हूं, पक्का बताना चाहता हूं, नाराज होना भगवान के स्वभाव में है ही नहीं। एक बात बोलता हूं, एक होता है प्रेमी, एक होता है प्रियतम। नाराज होना प्रियतम के स्वभाव में नहीं होता है। प्रियतम के द्वारा कभी उपेक्षा हो जाती है, उपेक्षा यानी कभी कभी वो ध्यान नहीं दे पाता है, किंतु नाराज नहीं होता है। प्रेमी नाराज हो जाता है, रिप्लाई नहीं किया, मैसेज नहीं देखा, पूछा ही नहीं, आए ही नहीं, मिले ही नहीं, ये बोला ही नहीं, कहा ही नहीं। प्रेमी नाराज होता है, प्रियतम कभी नाराज नहीं होता है। तो ठाकुर जी कभी नाराज होते ही नहीं है, उनके स्वभाव ही नहीं है नाराज होना। ठाकुर जी कभी नाराज नहीं होते। आप एकदम
पक्का ध्यान रखो। लेकिन फिर भी कभी कभी आपको ऐसा लग जावे तो बस जैसे उस भाई ने सोचा ऐसे आप भी कुछ ध्यान ले आओ, ठाकुर जी वो भी कर देंगे। सोचो, जिस मित्र ने ऐसा भाव बनाया उसको प्रसाद मिला। अब उसने उस बात पर कितना गहरा सोचा वो मालूम नहीं, लेकिन उसने सोचना चाहिए कि मैं क्या हूं। जगन्नाथ जी की सृष्टि में मेरी स्थिति क्या है। जगन्नाथ हम उनको कहते हैं, पर वो जगन्नाथ नहीं, तीनों लोकों के नाथ हैं। उस जगन्नाथ जी के सामने हमारी स्थिति है क्या? हमारी स्थिति है क्या? उस पर भी उन्होंने ध्यान रख लिया। बताओ, एक बार मेरे भी साथ ऐसा हुआ था। मेरे को भी मन में लगा कि जगन्नाथ जी की शायद अब कृपा नहीं, जगन्नाथ जी कृपा नहीं हो रही क्या। ऐसे ही बैठे बैठे मन में लग गया बिना कोई बात के। अब मैंने तो तारीख डाली नहीं कि इस तारीख तक प्रसाद मिलना चाहिए, पर ऐसे सोच लिया कि बस कुछ दिनों में यदि प्रसाद मिल गया तो मैं समझूंगा कि जगन्नाथ जी कृपा, नहीं तो। और मुझे मिल गया, मैं तो खुश हो गया। लेकिन फिर मुझे भी ये बात समझ में कि भगवान